हेलो दोस्तों। आज का वीडियो विदाउट एडिटिंग होने वाला है, यानी कि ये वीडियो में कुछ भी एडिट हम नहीं करेंगे, कंटिन्यूस रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि हम हमारी बैच ट्रेनिंग में क्या करवाते हैं और ऐसा क्या हो जाता है कि स्टैमरिंग ओवरकम हो जाता है, या हमारी बैच ट्रेनिंग का पीछे क्या साइंस है, यानी कि उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि अपना स्टैमरिंग ओवरकम होता है। तो दोस्तों, मैं डिटेल में वन बाय वन बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हम एक 2 वीक या 15-18 दिन टेक्निक करवाते हैं। तो हम इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो जो मेंबर्स है, बैच मेंबर्स, वो टेक्निक का प्रो बन जाते हैं, यानी कि उसको अच्छे से टेक्निक फॉलो होने लगती है। एंड साथ में प्रैक्टिस सेशन भी हम करवाते हैं। मैं लर्निंग सेशन लेता हूँ और मेरी टीम है वो प्रैक्टिस सेशन लेती है, 1 by 1 to 1, यानी कि एक रूम में 2 लोग होते हैं तो 2 को प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे रूम्स बनाते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन है वो पर्सनल सेशन है, यानी कि वो टीम में नहीं होता है, बड़ी पीपल में नहीं होता है। बहुत छोटे से 1 या 2 पर्सन के साथ हम प्रैक्टिस 1 to 1 करते हैं। एंड लर्निंग सेशन तो एक साथ में हो सकता है, 50 लोग है, 100 है, 200 है, कितना भी लोग है, क्योंकि मैं अकेला सिखाता हूँ, बाकी के लोग सुनते हैं, लिखते हैं। अभी बाद में क्या करते हैं हम, लास्ट 2 वीक होती है तो उसको हम माइंड सेट के ऊपर काम करवाते हैं। यानी कि माइंड सेट में काम क्या होता है कि हमारा माइंड कैसे बिहेव करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों पार्ट अलग है। थॉट लेवल के ऊपर क्या होता है, फियर क्यों आता है, स्टेमरिंग क्यों है, स्टेमरिंग क्या है, वो बैड हैबिट है, एक बैड मेमोरी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके माइंड के अंदर फिट हो गया है। तो ये सब चीजें डिटेल में बताते हैं। एंड माइंडसेट में अब मैंने बोला कि जैसा कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंस एंड बहुत सारी ये चीजें, फ्लुएंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें हम दिखाते हैं। अभी टेक्निक एंड माइंडसेट, चलो पहले तो स्टैमरिंग को समझते हैं कि स्टैमरिंग क्या है। तो स्टैमरिंग कुछ नहीं है, बैड मेमोरी, ओनली नथिंग। अगर आप अकेले हैं घर पे तो अच्छा बोलते हैं, अकेले कमरे में है तो अच्छा बोलते हैं। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ है, माउथ में नहीं है, क्योंकि आप अकेले अच्छा बोलते हैं ना। प्रॉब्लम होता तो वो भी अटकता। कभी कभी वर्ड निकल जाते, कभी कभी नहीं निकलते। अगर बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो प में हर बार अटकते, मगर कभी नहीं भी अटकते। तो गाना गाते हैं तो नहीं होती है स्टैमरिंग। तो ऐसे तो स्टैमरिंग कुछ नहीं है, बैड हैबिट है, पुरानी मेमोरी, यानी कि हमारे इतने सालों का पुराना डेटा हमारे माइंड के अंदर फिट हो गया है, जो पुरानी पैटर्न है, और हमको एंजाइटी देती है। वो कैसे, क्या होता है कि हमारा पास्ट डेटा हम मेमोरी में है, तो हम फ्यूचर में चले जाते हैं कि मैं जब पहले हुआ था ऐसा आगे भी हो जाएगा। तो अभी मैं क्राउड में बोलूंगा तो मुझे अटक जाऊंगा, मुझे सेल्फ डाउट आते हैं, मुझे फीलिंग्स आता है। तो उसका बाद रिजल्ट है, आपका एंड रिजल्ट है स्टैमरिंग। यानी कि स्टैमरिंग कुछ नहीं है, आपका एंड रिजल्ट है। मगर स्टैमरिंग के पहले जो आपके माइंड के अंदर होता है, जो प्रोसेस होता है, जो फियर आता है, एंजाइटी आती है, मेन रूट कॉज वही है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मेन रूट कॉज है, उसके बाद आपका फियर आता है, उसके बाद आपका स्टैमरिंग आता है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँ कि जब हम टेक्निक से बोलते हैं तो सबसे पहले मैं बोलूँ कि 1 वर्ड है, माउथ ज़्यादा ओपन करके बोलते हैं तो क्लैरिटी आती है। 1 वर्ड से स्टार्ट करते हैं हम, तो हमारा जो स्टार्ट एक बार अच्छा होता है। बाद में हम पॉज टेक्निक यूज़ करते हैं, तो क्या है कि अपनी स्पीड मेंटेन रहती है। अपनी स्पीड मेंटेन रहती है तो अपना ब्रीथ मेंटेन रहता है, यानी कि अपना ब्रीथ है सब कुछ है। अगर आपने ब्रीथ कंट्रोल कर लिया तो आपका स्टैमरिंग 50% तो आप ऐसे भी ओवरकम हो गया। तो हमारा स्लोगन है कि जैसा ब्रीथिंग वैसा स्पीकिंग, जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। तो अपना ब्रीथ जैसा होगा वैसा हमारा स्पीकिंग होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बोलेंगे। तो अपना ब्रीथ नॉर्मल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है, एक टेक्निक बहुत अच्छी है, जो हम कहते हैं उसको सेल्फ लिसनिंग, यानी कि जब भी हम बातें करते करते हैं तो अपनी बातें सुनते रहने का खुद को, तो आपका ऑडियंस का डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत कम आएगा। अभी क्या होगा कि जब आप सेल्फ लिसनिंग करते हैं तो अपना ब्रीथ चेक करते हैं, मेरा ब्रीथ तो नॉर्मल है ना,
आप अपना बॉडी चेक करते हैं, मेरा हैंड मूवमेंट, मेरा स्माइल, मेरे इमोशंस, ये सब अच्छे से आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें अपने आप को देखते रहते हैं, मेरी स्पीड कैसी है, मैं एक्साइटेड तो नहीं हूँ। तो सेल्फ लिसनिंग का ये सब बेनिफिट है। तो क्या होता है आपका कि आपको ऑडियंस दिखता नहीं है, बाद में अपने आप को आप दिखते हैं, तो ऑडियंस का डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा ना। तो क्या है, टेक्निक आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। अभी क्या होता है कि ये सब चीजें आप टेक्निक्स का यूज करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी थोड़ी इंप्रूव होती है, यानी कि आपको जो हार्ड वर्ड है वो थोड़े अच्छे से निकलना चालू हो रहे हैं। एंड दूसरा क्या है कि आपका पर्सनालिटी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, यानी कि हैंड मूवमेंट, बैठने का तरीका, स्माइल, आई कॉन्टेक्ट। तो ये सब चीजें अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होता है, पर्सनालिटी और बूस्टअप होती है। अभी मेन पॉइंट में आता हूँ कि जब भी आप टेक्निक यूज करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है, तो आपका माइंड को आपकी फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस होता है। अभी पहले क्या होता था कि आपकी माइंड को डिसफ्लुएंसी का एक्सपीरियंस होता था, तो वो माइंड आपको, अरे यार मैं अटक गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा, और एंजाइटी आती थी, और आप ज्यादा फंसते थे दलदल में, ज्यादा स्टैमरिंग होती थी। जब आप एक बार स्टैमर होते हैं तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होती है। मगर जब भी आप टेक्निक के साथ बोलने लगते हैं तो और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न क्रिएट हो रही है, आपको पता भी नहीं चलता, मगर आप रोज उसका अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड में एक नया पैटर्न क्रिएट होता है। अभी ये पैटर्न आपका माइंड में धीरे 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 डेवलप होता है, आपका माइंड को फ्लुएंसी मिलती है, आपका माइंड एंजॉय करता है, मजा आ गया, मुझे आज फ्लुएंसी के एक्सपीरियंस हुआ। एंड जब भी थोड़ा बहुत होता है तो आप उसको एक्सेप्ट करना है कि कोई बात नहीं, इतना तो हो इतना तो हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपने पेनफुल वे में लिया, अरे यार मुझे स्टैमरिंग हो गया, अरे यार मुझे स्टैमरिंग हो गया, पेनफुल वे में नहीं लेना है आपको। स्टैमरिंग हो गया उसको भी एंजॉय करने का, कोई बात नहीं, आज अटक गया, मजा आ गया, यानी कि एक्सेप्ट करने का। तो एक्सेप्ट यानी कि ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करने का, उसके अगेंस्ट फाइट भी करने का, फ्लुएंसी का टेक्निक यूज करना, माइंड सेट यूज करना, उसके अगेंस्ट फाइट करके फ्लुएंसी लाने का मैक्सिमम ट्राई करने का। अभी क्या होता है कि बार बार आप फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस जब मिलता है तो माइंड के अंदर एक नई पैटर्न डेवलप होती है, तो पुरानी जो शैतान वाली स्टैमरिंग वाली पैटर्न है, मेमोरी है, वो कुछ नहीं है। स्टैमरिंग एक मेमोरी है आपके अंदर, वो कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे मेमोरी कमजोर होती है और नई मेमोरी जो आप डेवलप कर रहे हो वो स्ट्रांग बनती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टैमरिंग वाली मेमोरी आपकी टोटली डीएक्टिवेट होके पड़ी रहेगी एक कोने में, एंड आपको फ्लुएंसी वाली मेमोरी आपकी डेवलप हो जाएगी। मगर उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि वो माइंड लेवल के ऊपर काम करना है। अगर हम बॉडी बनानी है तो जिम में 6 मंथ करेंगे तो बॉडी बन जाएगी अच्छी सी, मगर ये काम ऐसे नहीं बनता है। तो दोस्तों, आप माइंडसेट के ऊपर साइकोलॉजिकल जो टूल्स है, कुछ विजुअलाइजेशन, एनएलपी, मेडिटेशंस, कॉन्फिडेंस फॉर्मूला, फ्लुएंसी, थॉट, फियर, ये सब, सेल्फ डाउट रिमूवल कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप ये टूल्स सब जब आप स्टडी करते हैं, बाद में आप रियल लाइफ में ये टूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, तो माइंडसेट का भी जितना भी टूल्स है वो दिखेगा नहीं आपको, जस्ट माइंड के अंदर प्रोसेस होता है। तो वो टूल्स आपको माइंड को सोचना है खाली कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, यानी कि वो ऑडियंस को दिखेगा नहीं, आप अंदर से खाली अपना चेंज कर रहे हैं माइंडसेट, बस इतना ही है। तो टेक्निक एंड माइंडसेट। अभी मैं मोटा मोटी बोलूँ कि टेक्निक कितना परसेंटेज है, तो दोस्तों टेक्निक है ओनली 20%, आपका 80% आपका माइंड सेट है। यानी कि आपका 80% माइंड सेट जब स्ट्रांग बनेगा तभी आप अपना स्टैमरिंग ओवरकम कर पाएंगे। तो टेक्निक के पीछे मत भागिए दोस्तों, स्टैमरिंग टेक्निक से ओवरकम नहीं होती है। 80% तक जाएंगे आप, बाद में आप रुक जाएंगे। आप टेक्निक 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 नहीं होता है आगे, 100% तक नहीं जाते। अब बाद में आप क्या होगा, अरे यार अभी भी स्टैमरिंग हो रही, बाद में आपको रियल में जो जितनी थी वैसी उतनी वापस आती है। तो आपको थॉरली अपने माइंड के ऊपर ज्यादा काम करना है, तभी आपकी स्टैमरिंग ओवरकम होगी।
एंड दोस्तों, स्पीकिंग वॉरियर एक नॉन प्रॉफिट बिजनेस है। मेरा नाम है मुकेश पटेल। मैंने 50 साल के बाद स्टैमरिंग ओवरकम किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि स्टैमरिंग ओवरकम करना नॉन प्रॉफिट बिजनेस होना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, मगर जो भी आपका पैसा आता है वो हमारी पॉकेट में नहीं जाता है। हम स्पीकिंग वॉरियर को बड़ा करने में यूज कर रहे हैं आपका पैसा। एंड दोस्तों, हमको मोटिवेट कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट। हम सच्चा नहीं बोल रहे, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है, कुछ भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं हर कोई कमेंट वेलकम है। मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, उसका सबका आंसर करूंगा। एंड लाइक कीजिए दोस्तों, तो ज़्यादा लाइक जाएगा तो हमारा वीडियो आगे बहुत लोगों तक जाएगा और बहुत लोग बेनिफिट ले सकेंगे। एंड गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया है अगर आपको हमारा बैच ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो। एंड हमारा रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट में फ़ोन नंबर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा खुद का फ़ोन नंबर है, तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। 199 रुपीज़ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा पुरानी बैच का और आने वाली सब बैचों का। 1 साल तक रहेगा आपके पास रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।